जय श्री महाकाल मित्रों, धनिष्ठा ज्योतिष परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम भोजक ज्योतिष आचार्य वास्तुविद आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अपन ने एक शनि का गोचर फल के बारे में एक सीरीज चालू की थी, जिसका आज अंतिम भाग है। अंतिम भाग जैसे 12 राशियों में से 10 राशियों का तो पीछे अपने बता सके हैं, आज 11वें नंबर और 12वें नंबर की राशि का बता रहे हैं। तो 2025 में शनि कैसा रिजल्ट देगा सभी 12 राशियों के ऊपर, जिसका डिस्कशन आज कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं उसके बाद में अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें शनि से संबंधित कोई दान पुण्य, क्या पूजा करनी चाहिए, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। आज अपने बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में वैसे ही 9 नाम अक्षर होते हैं और पहला जो नक्षत्र आता है वो आता है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र के 3 नंबर और 4 नंबर 2 चरण, 1 नंबर 2 नंबर मकर राशि में हो गया। अब कुंभ राशि में 3 नंबर और 4 नंबर का जो चरण है, 2 चरण आएंगे जिसके नाम अक्षर बनते हैं गु और गे, और जिसका स्वामी होता है मंगल। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपने नाम से नक्षत्र और उसका स्वामी एक कागज पे लिख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरा ये तो नाम है, इसका ये नक्षत्र है, इसका ये स्वामी है, ये राशि है। क्योंकि जब भी बात करूंगा तो आपसे नक्षत्र को आधार मानते ही करूंगा, क्योंकि बगैर नक्षत्र के राशि नहीं बनती है। इसलिए ऋषियों ने ये कहा है कि नक्षत्र से गणना करनी चाहिए। तो गु और गे जिनका नाम का अक्षर है प्रथम, उनका स्वामी मंगल धनिष्ठा नक्षत्र होता है और कुंभ राशि में आता है। इनके लिए शनि 2025 में 6वां तारा में है। तो 6 में होने से मतलब कल्याणकारी है। तो शनि 2025 में आपके लिए बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी प्रकार के कार्यों की सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। आपके घर में, परिवार में, व्यापार में, सभी जगह सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपके कार्य जो है वो बनेंगे। शनि कुंभ राशि में चल रहा है, आप ही की राशि में चल रहा है। तो शनि की 6.5 तो है आपके जन्म से, मतलब दूसरा ढैया जो आपके स्टार्ट हुआ है 2025 में चालू है वो तो है, लेकिन आपके शनि जनित पीड़ा जो है उसका अनुभव आपको नहीं होगा। लेकिन जिस राशि में जिस ग्रह की जो कोई दशा चलती है तो गोचर में, तो उसको प्रणाम करना चाहिए। तो आप शनि के मंदिर जा सकते हैं, तेल चढ़ा सकते हैं, और श्रावण का महीना चल रहा है तो भगवान शंकर को पूजा पाठ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने कुंभ राशि में 2 नंबर नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र। इसके चारों चरण 1 2 3 4 चारों चरण जिसके नाम अक्षर निम्न प्रकार हैं गो, सा, सी और सु। इसका स्वामी होता है राहु। तो ये चारों जो अक्षर आए हैं ये शतभिषा नक्षत्र के हैं और इनका स्वामी राहु है। 2025 में पूरे वर्ष आपको शनि जनित पीड़ा का अनुभव होगा, क्योंकि आपके विपद तारा में है। आपके बनते कार्य हैं जो अटके, कार्य संपन्न समय में नहीं होंगे। जो आपने कार्य प्रोजेक्ट चालू कर रखा है वो भी डिले होगा। शनि का मतलब डिले कर देना, धीरे धीरे मंद गति से चलना, ये शनि का मूलतः स्वभाव है। इसलिए आपको विशेष परेशानी का अनुभव होगा। आप शनि जनित पीड़ा निवारण के लिए शनि के मंदिर जाएं, तेल चढ़ाएं और भगवान शंकर का पूजन करें। मैं अपने अगले वीडियो में आपको शनि से संबंधित दान बताऊंगा या मंत्रों का जाप बताऊंगा। वो आप मंत्र के जाप और दान पुण्य करें, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपको कष्ट का अनुभव नहीं होगा। शांति रखें, आराम से समय व्यतीत करें, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है जब कोई ग्रह की चाल अपने लिए प्रतिकूल हो जाती है तो शांति से अपना जीवन यापन करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो, ऐसा भी अपने को विचार करना चाहिए। नया कार्य करना यदि अति आवश्यक हो तो उस ग्रह से संबंधित दान पुण्य करके नया कार्य करना चाहिए।
अन्यथा उस कार्य को त्याग देना चाहिए। अब अपने बात करते हैं कुंभ राशि में 3 नंबर नक्षत्र जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इसके 3 चरण आएंगे, 1, 2 और 3। क्योंकि 2 तो अपने को धनिष्ठा के मिल गए, 4 अपने को सतभिषा के मिल गए और 3 अपने को पूर्वा भाद्रपद के मिलेंगे। इस प्रकार 9 की संख्या हो जाएगी, अपने पास में 9 चरण हो जाएंगे। तो इन तीनों चरणों के नाम अक्षर होंगे से, सो और दा। इसका स्वामी होता है गुरु। जिन भी व्यक्तियों का से, सो और दा से प्रथम नाम का अक्षर शुरू होता है वो पूर्वा भाद्रपद में जन्म हो ऐसा माने और उसका स्वामी गुरु है। आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होने से शनि 2025 में संपत्ति तारा में है, तो ये धनदायक है। आपके शनि की 7.5 चल रही है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कारण कि आपको शनि इस वर्ष सन 2025 में आपको लाभ की स्थिति में रहेंगे, आपके कार्य समय पे बनेंगे, आपको व्यापार में भी सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और तीसरी दृष्टि शनि की जब आपके पराक्रम भाव में पड़ेगी तो आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। सप्तम दृष्टि से ये गृहस्थ को देखेंगे तो आपके गृहस्थी में भी शांति का अनुभव होगा। और दसम दृष्टि से जब ये दसम भाव को देखेंगे, कार्य क्षेत्र को देखेंगे, तो आपका कार्य क्षेत्र भी बलिष्ठ होगा। आप नया कार्य करने की भी योजना बना सकते हैं, यदि बनाई हो तो आप उसको प्रारंभ कर सकते हैं। एहतियात के तौर पे आप शनि के मंदिर में जाकर तेल वगैरह चढ़ाएं और भगवान शंकर का पूजन करें, शनि महाराज को रोजाना प्रणाम करें। इससे आपको आपके कार्यों में अत्यधिक सफलता का अनुभव होगा। अब बात कर इसी के साथ में ही कुंभ राशि अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब अपने बात करते हैं काल पुरुष की 12 नंबर राशि, अंतिम राशि। 12 राशि होती है, मेष से लेकर के अपन ने गणना कर ली। अब अंतिम राशि जो है वो 12 नंबर की मीन राशि है, जिसमें 9 नाम अक्षर हैं और वैसे ही 3 नक्षत्रों से राशि का निर्माण हुआ है। इसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आएगा, जिसके एक चरण जो बचा है, 3 चरण तो अपन ने यहाँ पे ले लिए कुंभ राशि में, एक जो लास्ट का 4 नंबर चरण बचा है जिसके नाम अक्षर होंगे दी और स्वामी होगा गुरु। पूर्ववत जो मैंने बातें कही हैं उन्हीं बातों का इनको अनुभव होगा। शनि संपद भाव में है तो 2025 में आपको सफलता मिलेगी। आपके कार्य हैं जो निर्विघ्न होकर पूर्ण होंगे और आप उसी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। किसी प्रकार की जाने अनजाने में ज्ञात अज्ञात वर्ष आपको कोई संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए आप शनि के मंदिर में जाएं, क्योंकि 7.5 तो आपको चल ही रही है। ये जो नक्षत्र चल रहा है इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, अन्यथा आपको 7.5 के तो प्रभाव में है ही। आपके ऊपर शनि का आधिपत्य तो है ही आपकी राशि के ऊपर, तो आपको शनि के मंदिर भी जाना चाहिए और वहां पे तेल पूजा पाठ करनी, तेल चढ़ाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और साथ में भगवान शंकर का पूजन पाठ भी करना चाहिए। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं मीन राशि में 2 नंबर नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इसके सभी चारों चरण 1, 2, 3, 4 चारों चरण, जिसके नाम अक्षर दू, थ, झ और अण है। इसका स्वामी स्वयं शनि है, तो ये स्वयं शनि का नक्षत्र है। और अभी जो शनि की स्थिति है वो आपके राशि में स्थित है, तो राशि में स्थित होने से आपको जो है वो जन्म तारा में आ गया। अब जन्म तारा में कहते हैं, ऋषियों ने कहा है कि 50-50% का ये लाभ आने का खेल रहता है। तो आपको शनि की पीड़ा निवारण के लिए पूजा पाठ भी करना चाहिए, शनि के मंदिर जाना चाहिए और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। मैं शंकर भगवान का पूजन आपको बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये आपके जिज्ञासा रहेगी मन में कि शास्त्री जी है जो है वो बार बार में शंकर भगवान का जिक्र करते हैं। शंकर भगवान का जिक्र इसलिए कहता हूँ कि शनि का जो गुरु है वो भगवान शंभ सदाशिव है। तो शंकर भगवान की यदि अपनी पूजा करते हैं तो शनि जनित पीड़ा का निवारण हो जाता है, मन में शांति सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं बार बार में आपको
शंकर भगवान की पूजा करता हूँ। संयोगवश अभी श्रावण मास चल रहा है, इसलिए आप भगवान शंकर का पूजन करके शनि को अनुकूल बना सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि में 3 नंबर नक्षत्र रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र जो है इसके चारों चरण 1 2 3 4 चारों चरण जिसके नाम अक्षर रहेंगे दे, दो, चा, ची और स्वामी होता है बुध। रेवती नक्षत्र में जो भी जातक जातिकाएं पैदा हुए हैं इनका स्वामी बुध बनता है नक्षत्र से, और राशि का स्वामी जो है वो बनता है गुरु। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं जब नक्षत्र स्वामी बोलता हूं तो ये नक्षत्र का स्वामी है, राशि का स्वामी नहीं बोल रहा हूं मैं। राशि का स्वामी तो गुरु बनता है। सभी राशियों में अलग अलग जो है 12 राशियों में सबके अलग अलग स्वामी है, लेकिन राशि स्वामी की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है रेवती नक्षत्र के स्वामी जो बुध है। इसी प्रकार जो मैं आपको स्वामी का जिक्र करता हूँ तो नक्षत्र के स्वामी की बात करता हूँ। तो इनमें जिन जातकों का दे, दो, चा, ची इन नाम प्रथम नाम अक्षर ये है उनका रेवती नक्षत्र है, स्वामी होता है बुध। आपको 2025 में परम मित्र तारा में शनि विराजमान है। हालांकि आपको शनि की साढ़ी तिथि तो चल रही है, लेकिन आपके जो शनि इस समय जहां जिस जगह पे स्थित हैं वो आपका जो जोन है वो बहुत ही परम मित्र तारा में है, और बुध और शनि की वैसे भी मित्रता रहती है। तो आपको शनि से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष आपको शनि जो है वो बहुत ही अच्छा फायदा देंगे आपके कार्यों में, व्यापार में, संतान पक्ष से, चारों से फिर जो जीवन में आपको कठिनाई का अनुभव किसी प्रकार का नहीं होगा और आनंद की अनुभूति होगी। ये एकदम परम सत्य है, सत्य है, सत्य है। इस बात को मिथ्या मत समझें और किसी के बहकावे में नहीं आए। शनि से डरे नहीं। शनि न्याय का देवता है और कर्म फल दाता है। शनि के बगैर शुद्धि नहीं हो सकती मित्रों, इसलिए शनि से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस समय पे आपको शनि को प्रणाम करना चाहिए और पूजा पाठ आपको करनी चाहिए। शनि के लिए आपको शनि मंदिर जाना चाहिए और भगवान शंकर को जल अर्पित करना चाहिए। इसी से ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ में ही अपन ने सन 2025 में शनि देव का गोचर फल जो अपन ने प्रारंभ किया था वो मीन राशि से अपने को कंप्लीट हो गया है। ऊपर आपका ध्यान जाएगा, ये मैंने भूलवश धनु और मकर लिख रखा है, तो इसको आप धनु और मकर का नहीं समझें, ये कुंभ और मीन का है। क्योंकि जल्दबाजी में जो है अपने जब करते हैं तैयारी तो कुछ भूल रह जाती है। उस भूल सुधार करने के लिए मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, कारण कि आप ऊपर देखेंगे कि आपको धनु और मकर राशि लिखी है और शास्त्री जी बता रहे हैं कुंभ और मीन का। तो मैं आपसे पुनः एक बार क्षमा मांगता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मेरे को भी ध्यान वो नहीं रहा। अभी जब ध्यान गया तो मैंने वो त्रुटि मेरी सुधार ली है। इस प्रकार से 12 काल पुरुष की जो 12 राशियां हैं इनका अपन ने 2025 में शनि का प्रभाव कैसा रहेगा वो सभी अपन ने विस्तार पूर्वक मैंने बताने की आपको कोशिश की है। आशा है आपको ये मेरा जो वीडियो है, ये जो सीरीज चली है, ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को आप जो धनिष्ठा ज्योतिष के नाम से है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें और साथ में अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के जरिए यदि किसी का भ्रम दूर होता है, किसी को जो डरा हुआ है वो निर्भय होता है, तो आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आप मेरा सहयोग करें और मेरे को प्रोत्साहित करें, ताकि मैं आपके पास में नई नई जानकारियाँ जो मेरे को गुरु के द्वारा मिली है मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल।